आश्चर्य इस बात का है कि शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में और भारतीय दर्शन में एक से एक महान ऋषि, एक से एक महान नारी और त्यागी ग्रस्त हुए हैं। निराकार ईश्वर के भी उपासक, सगुण के भी उपासक। लेकिन एक गटर से निकले हुए कथाकार मुरारी बापू जैसे सड़े हुए लोग, मलेक्ष और मुसलमान और ईसाइयों के जो छदम साधु हैं, संत हैं, उनके नाम लेकर के कथा को कोट करते हैं, जो अत्यंत घृणाप्रद है। उन मलेक्षों का नाम ही इस व्यासपीठ पर लेना व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन करना है। एक से ऊंचाई को लिए हुए अध्यात्म में हमारे यहाँ ऋषि मुनि हुए, उनको न कहते हुए, क्योंकि हमने दर्शन तो पढ़ा नहीं, उन मलेक्षों की किताबें पढ़ करके और हम अपने शास्त्रों की महिमा को खंडित करते हैं, उन्हें कोट करते हैं। श्री सूत जी जैसे पुराणों के प्रधान प्रवक्ता हैं, वैसे ही सौनक जी पुराणों के प्रधान श्रोता हैं। इन्होंने एक एक करके सभी पुराणों और पुराण के गूढ़ रहस्यों को सूत जी से श्रवण किया है। यह 88,000 ऋषियों के समुदाय में प्रमुख ऋषि हैं। सुनक ऋषि के पुत्र होने से ये सौनक कहलाते हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणों में जन्म के कारण भार्गव कहलाते हैं। ये बड़े ज्ञान वृद्ध हैं, अर्थात बहुत उम्र वाले व्यक्ति हैं। ज्ञान वृद्ध, इतना बड़ा ज्ञान है, ज्ञानियों में सबसे बूढ़े, सबसे बड़े। वियोवृद्ध, बहुत आयु वाले हैं। तपोवृद्ध, बड़ा तप करने वाले हैं। ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं। साथ में कुलपति हैं, क्योंकि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि रहते हैं, इतना बड़ा विद्यालय चलाते हैं। कुलपति हैं उस नैमिषारण्य के महाविद्यालय के, जो समस्त पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन का गढ़ है नैमिषारण्य। इसके साथ साथ ये ऋग्वेदी है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं, इतनी सारी इनके अंदर चीजें हैं, इतनी इनके अंदर विद्वानता है, इतनी तपनिष्ठा है, ऐसे विरागी हैं, फिर भी विलोम जाति में जन्मे निम्न जन्मा सूत को अपने उस नैमिषारण्य के वन में, जो इतना बड़ा विद्यालय है, उसकी व्यास गद्दी पर सूत गोस्वामी को बिठाल करके कह रहे हैं हमें कथा सुनाओ। इसका अर्थ यह है कि सब आप बहुत पढ़ लिख लिए, आप बहुत वयोवृद्ध हो गए, बड़े ज्ञान वृद्ध हैं, आप तपोवृद्ध हैं, फिर भी जो सामने व्यास पर बैठ करके कोई नवजात बच्चा, कोई छोटा बड़ा मध्यम, कोई भी रसीला व्यक्ति जब वही सब चीजें सुनाता कहता है, तो वो जो पढ़ा है, वो जो गुना है, वो जो तपा है, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। इस चीज का तो यही अर्थ है। क्यों बिंदा बताइए? देखिए, सौनक जी के लिए कहा गया है वो ज्ञान वृद्ध हैं, अर्थात ज्ञानियों में सबसे बूढ़े हैं, वयोवृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं। अब मैंने 88,000 ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, तो वो फिर व्यास पर बैठ करके कथा क्यों नहीं सुना रहे हैं? उन्होंने व्यास जी पर, व्यास गादी पर बैठने के लिए सूत गोस्वामी को चुना, जो कि बहुत ही यौवन से भरपूर एक बालक है, और उन्हें सब ज्ञान है, और व्यास जी ने उन पर कृपा किया है। उनसे कहा कि आप बैठ के हमें पुराण सुनाओ। अर्थात पढ़ना और गुनना वो अलग चीज है, लेकिन सुनना जो है प्रथम भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णु। सौनक जी ने
अभी तक जितनी भक्ति की थी, लेकिन सुनने वाली जो भक्ति थी वो अभी सूत गोस्वामी के द्वारा से स्टार्ट हुई। सुनने की भक्ति बहुत बड़ी है। आप देखिए गुरु शरणानंद इतने बड़े व्योवर्ध महात्मा हैं महावन में, लेकिन हमेशा हर वर्ष बड़े बड़े कथाकारों को बुला के कथा सुनते, क्योंकि सुनना अपना आप में बड़ी बात है। सुनने से रस उत्पन्न होता है, रसो उपासना हो जाती है। वर्णन आया है ये नैमिषारण्य में 1000 वर्ष के लिए ब्रह्मसत्र की दीक्षा लेकर बैठ गए। आप शब्दों को ध्यान से सुने, 1000 वर्षों के लिए। तो संघ के ऋषि लोग घबराए कि इतने दिन तक एक जगह रहने से कैसे भोजन वस्त्र और वस्त्रों की भोजन की रहने की व्यवस्था होगी। लगभग 1 लाख आदमी एक साथ बैठ करके ब्रह्म दीक्षा लेकर बैठा है, तो भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होगी, रहने की व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि भारत में 4 ऋतुएं होती हैं और 4 ऋतुओं में अलग अलग अनाज खाया जाता है, अलग अलग तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। यह देश बड़ा रसीला है। तब उन्होंने जो कुछ कहा उससे इनका अपार प्रभु विश्वास घोषित होता है। आपने कहा भोजना अछंदे चिंताम वृथाम कुर्वन्ति वैष्णवा युवस्व विश्वो वरो देवा से भक्तान किम उपेक्षिते। भोजन और वस्त्र के लिए वैष्णव जन व्यर्थ ही चिंता करते हैं। भला जो विशंबर हैं वह अपने भक्तों की क्या उपेक्षा करेंगे? अर्थात नहीं। बड़ा दृढ़ विश्वास था, मैं 1000 वर्ष तक बैठ करके भजन सुनूंगा, तो क्या ठाकुर जी मेरे भोजन की व्यवस्था न करेंगे? ऐसा अटल विश्वास। ऐसा विश्वास देख करके भगवान स्वयं एक संत का रूप बना करके इनके सामने प्रकट हुए और इनको चिंतामणि प्रदान की। उस चिंतामणि की यह बात थी कि न चूल्हा न चेतना न चक्की, जो इच्छा करते वही सामग्री, जितने मन चाहिए उतने मन सामने प्रकट हो जाती। और ऐसा भाव बना 1000 वर्ष तक वो ब्रह्म सत्र चला, अर्थात कथा चली, कि किसी को ये पता ही नहीं चला 1000 वर्ष बीत कब गए। 88,000 तो लिखित में है। आप जरा विचार करें, जहाँ इतना बड़ा सत्र होगा तो सारी त्रिलोकी ढुल गई होगी, क्योंकि सोनक जी के पास चिंतामणि जो आ गई थी। उधर महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी के पास तो मात्र एक अक्षय पात्र था। उसकी ये बात थी कि द्रौपदी खा लेंगी तो किसी को चैन नहीं, उसके बाद को कुछ नहीं देगा। लेकिन यह पात्र तो चिंतामणि ऐसा था, देवताओं के पात्र में तो कोई कमी भी थी, लेकिन परम भगवान ने जो पात्र दिया था, परम भगवान ने जो चीज दी थी, वह तो असीम थी, उसमें कोई कंडीशन न थी। देवताओं के वरदानों में कंडीशन होती है, लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण जब किसी को कुछ देते हैं वह असीम होती है, क्योंकि भगवान असीम है, सो उनकी दी चीजें भी असीम है। जो मनुष्य कृष्ण कथा नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वो मेंढक की जीभ के समान टटर करने वाली है। जिसका सिर कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता है, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जिसने जीवन में ईश्वर की पूजा न की हो, जिसने अपने आंख से भगवान को याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी का दर्शन न किया हो, मोर पंखों की पांख जैसे हैं। ये शब्द सब सोनक जी के हैं। सोनक जी की बहुत बड़ी निष्ठा थी भगवान की कथाओं को सुनने की।
ऐसा ही नहीं था कि कथा सुनते थे, कथा सुन के पूरे दिन कथा चलती, रात्रि में कथा का मनन होता। दिन रात का वह चिंतन था, दिन रात का वो भाव था। कथा सुन के कोई प्रजलप नहीं था। नैमिषारण्य में आज भी सूत गोस्वामी और सौनक जी की वो 28 जो है भगवान के लिए जो ध्वनियाँ हैं, वो आज भी ऋषि मुनि उनको महसूस करते हैं। नैमिषारण्य में आज भी बड़ी शांति है। क्यों ना हो, वो सौनक जी ने 1000 वर्ष तक भगवान की कथा सुना है। ब्रह्मा जी के द्वारा चक्र तीर्थ स्थापित है, बड़ा सुंदर स्थान, बड़ा अच्छा स्थान है। नाभा जी ने शतरूपा जी का वर्णन किया है। शतरूपा का वर्णन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नैमिषारण्य का वर्णन हो रहा है शौनक जी का, तो नैमिषारण्य में शतरूपा जी ने भी तप किया है। ये नैमिषारण्य बड़ा अद्भुत है। जैसे बद्रिका आश्रम में लोगों ने तप किया है, वैसे नैमिषारण्य में भी बहुत तप किए हैं और आज पर्यंत तक भी वहां लोग साधन भजन करते हैं। दास को वहां 10 से 12 दिन भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला था। मनु जी ने शतरूपा जी के साथ ही इस नैमिषारण्य में दुस्तर तप किया था और भगवान का दर्शन पाया था। भगवान ने मनु जी से वर मांगने को कहा, सकुच बिहाई मांगो निर्मोही, मोरे नहीं अदेह कुछ तोही। तुम बिना सकुच के, बिना संकोच के मुझसे मांगो, मुझे मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। सत रूपा ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगो वर जो रुचि तोरे। जो मनु जी ने मांगा वही शतरूपा जी ने भी मांगा। शतरूपा देवी है। राम अवतार में कौशल्या होने का सौभाग्य शतरूपा जी को ही मिला है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जनई परमानंद संदोह। वास्तव में शतरूपा जी बड़ी तपस्वी हैं। तप का फल भगवान देते ही हैं। जब शतरूपा जी कौशल्या के रूप में प्रकट भई, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मोदी चरणई सिरुनावा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पय परिहरि बारी विकार। अस विवेक जब देही विधाता। भगवान जब विवेक देते हैं, जब ही व्यक्ति भगवान को पहचान पाता है। माँ कौशल्या ने भगवान को देख करके कहा, इतने बड़े ठाकुर जी को देख करके लोग हंसेंगे कि इनको, इस परात्पर ईश्वर को मैंने अपने गर्भ में रखा। भगवान ने कहा, देवी तुमने तप करके मुझे मांगा था तो मैं आपके सामने जन्मा हूँ। शतरूपा जी ने कहा, जो कि कौशल्या बन के खड़ी हैं, कि मैंने तो बालक के रूप में आपको मांगा था, आप तो यहाँ दादा के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। तो भगवान फिर बालक बन गए, क्योंकि कौशल्या के बिने से भगवान बच्चे हो गए। नवरात्रों का पहला दिन है। थोड़ी सी सती जी की चर्चा की जाए। यह प्रजापति दक्ष की कन्या थी और शिव जी से ब्याही गई थी। इनकी गणना श्रेष्ठ पतिव्रताओं में होती है।
सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में सर्गन रहने वाली और श्री शिव जी भी इनको बहुत ही प्रेम करने वाले हैं। वास्तव में अगर संसार में कोई कर्तव्य है तो क्या है पता है? प्रेम करना और प्रेम देना। प्रेम करना और प्रेम देना ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रेम करना ही कर्तव्य है, लेकिन ये सबके नसीब में नहीं है। जो लोग प्रेम को कर्तव्य की तरह निभाते हैं वो इस संसार के विलक्षण विभूति होते हैं। प्रेम कर्तव्य है, कोई औपचारिकता नहीं। जो लोग प्रेम को कर्तव्यों की तरह निभाते हैं, नियम की तरह निभाते हैं, वो धरती के भूषण है। प्रेम कर्तव्य है, कोई औपचारिकता नहीं। भगवान शिव है कि प्रेम को कर्तव्य की तरह निभाते हैं। स्वयं साक्षात ईश्वर प्रेम को कर्तव्य की तरह निभाता है। वो कोई एक्टिंग नहीं है, कर्तव्य है। और हर मनुष्य को प्रेम को कर्तव्य की तरह ही निभाना चाहिए। भगवान राम की ललित नंदीला को देख करके सती जी को मोह हुआ और श्री शिव जी के समझाने पर भी ये माता सीता का स्वरूप बनाकर उनके सामने आई और शिव जी से झूठ बोला, ये सब हमें पता है। शिव जी ने जब ये जाना कि इन्होंने माँ सीता का भेष बनाया है और माँ जानकी के लिए शिव जी के हृदय में मातृ भाव है, शिव जी ने अब सती जी में पत्नी भाव रखने से निष्ठा भक्ति की हानि होगी, सो सती शरीर से पत्नी भाव का विचार त्याग दिया। ये सब चीजें हमें अच्छे से पता है, ऐसा शिव जी का भाव है। शंकरु रुक अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कहीं जाई, तपई आवा इव उर अधिकाई। शिव जी के भाव को देख करके सती समझ गई कि शिव जी ने मुझे त्याग दिया है। शिव जी कैलाश पर आकर अखंड समाधि लगा देते हैं। सती जी के दुख का पारावार नहीं है। अंत में हमें दुख निवृत्ति के लिए भगवान राम की शरण में गई सती जी। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मनहि रामई सुमरी सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। ठाकुर जी आप तो दीन दयालु हैं, मैं बड़ी दीन हूं, आप मुझ पर कृपा करें। आखिर को ठाकुर जी ने सती जी के दुख का निवारण किया। पिता दक्ष ने प्रजापति नायक तत्व का अभिमान में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें शिव जी का अपमान हुआ। सती जी ने अपना देह छोड़ा और तत्पश्चात वो हिमालय के जन्मी और फिर पुनः शिव जी मिले। भगवान ने इतना प्रपंच रचाया, ये सारा प्रपंच केशव ठाकुर जी का था। जब शिव जी ने त्याग दिया तो कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मनहु राम ही सुमरी सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। ठाकुर जी आप तो दीनों की रक्षा करने वाले हैं। शिव ने मुझे त्याग दिया, जल्दी कुछ करो ताकि मैं अपने प्यारे की प्यारी बन जाऊं। तो भगवान ने दक्ष की बुद्धि फेरी, शिव का अपमान कराया, सती का देह त्याग करवाया और फिर पार्वती के रूप में जन्म करा के शिव जी के पास पहुंचाया। ठाकुर जी को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं भैया। भगवान हमेशा कार्य करते रहते हैं। कहा दक्ष की ऐसी हिम्मत हो सकती थी कि शिव जी के प्रति वो ऐसे कर लेते? कदापि नहीं। भगवान ने मति फेर दी, क्योंकि सती जी ने कहा
कि जो प्रभु दीन दयालु कहा, आप तो दीन दयालु हैं प्रभु, मुझ दीन पर कृपा करो। तो कहा चिंता मत करो, कुछ ही महीनों दिनों की बात है। और भगवान ने सती जी को उभार लिया पार्वती के रूप में। ये सब कथा हम सब सुने हैं। ये सारे इतिहास पुराण सूत जी सोनक जी को सुना रहे हैं। कुछ भी सोनक जी ने छोड़ा नहीं, एक एक चीज को बड़े रस से उन्होंने स्वीकार किया। और 88,000 ऋषियों ने अपने ऊपर काम किया, अपनी आंख पर काम किया, अपने हाथ पर काम किया, जिह्वा पर काम किया, ब्रह्मचर्य पर काम किया। 1000 वर्ष तक वो 88,000 ऋषि उन्होंने क्रिया योग किया। वो खाली किस्से कहानी नहीं थे केशव, वो जिंदगी जीने का एक अंदाज था। वो पाठशाला इतनी बड़ी थी, नैमिषारण्य के वन में वो पाठशाला जिसमें 88,000 विद्यार्थी थे। जो 88,000 विद्यार्थी कौन से थे? जिन्होंने सौनक जी के द्वारा सब कुछ सुना, समझा, पढ़ा था। उसके बाद वो इतना बड़ा एक प्रवचन था कि प्रतिदिन उसका रिवीजन जैसे होने जा रहा है, बहुत सुंदर ढंग से। और वो 88,000 ऋषि सौनक आदि सहित सबको मोक्ष हुआ, क्योंकि वो 1000 वर्ष तक की पाठशाला थी। ऐसी पाठशाला 1000 साल तक भूतो न भविष्यति कभी ना हुई, न हो सकती है। जय श्री राधे।